नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के दूसरे नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। यह गद्यखंड की कौन सी विधा है? तो कहानी है। यह एक प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी के जो लेखक है, इस लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है यह 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तथा मृत्यु इसका 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। इनके पिताजी का नाम पूछे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम पूछे पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम था। इनके माताजी का नाम पूछे तो लक्ष्मी देवी इनके माताजी का नाम था। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचना में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये प्रमुख रचना में इनका आता है। ठीक है। तो इसको याद रखना, मतलब ये मेन रूप से शॉर्टकट में लेखक का परिचय है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जाने रहिएगा तो फिर आपको एमसीक्यू प्रश्न की तैयारी करने में दिक्कत होगा तथा एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न रहते हैं आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू वाले, वह लेखक से ही संबंधित रहते हैं। इसलिए आपको ये सारे इन चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न, टोटल 45 एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न हम इस चैप्टर से संबंधित लाए हुए। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको ये सारे 45 प्रश्न की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। कर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो उसने कहा था जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुआ था? साल 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बुद्धू का कांटा और वो क्या कहते हैं सुखमय जीवन जो है यह साल 12-13 में हुआ था। कौन कब हुआ था, आप लोग इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे, जिससे हमें पता चले कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा 9 प्रश्न देखिए करें, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म जो हो जाएगा यह प्यारे किसकी कृति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, करें उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली है, युद्ध विरोधी है, ये इनमें से सभी है। तो 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसने कहा था कहानी कैसी? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली कहानी है, युद्ध विरोधी भी कहानी है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के कहानीकारक है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद्र युग के, या इनमें से किसी युग के नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कलाकार है, यानी आपका 4 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, 5 नंबर प्रश्न की कह रहा है गद्य का विकास किस काल में हुआ है? तो गद्य का विकास जो है ये पूछे अगर आपको किस काल में हुआ है तो आधुनिक काल में हुआ है, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की करें उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था कहानी जो है ये टोटल कितने भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों में बटी हुई है? तो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भागों में बटी हुई है। प्यारे आप सभी यदि हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर तो आपको PDF मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊँगा भी कि जैसे मैं पिछला चैप्टर एक क्लास का है तो उसका PDF मैं कैसे डाल दिया हूँ, और इसी वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कि टेस्ट कैसे आप फ्री में दे सकते हैं चैप्टर वाइज। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, और व्हाट्सएप के जरिए जो नोटिफिकेशन मिलता है तो दोनों चीज़ का लिंक आपको व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप ये सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, यदि पूछे तो याद रखोगे मांझे लहना सिंह के गाँव का नाम था। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था ये किस पद पे था? जमादार के पद पे था, मतलब 8 नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बताओगे, वजीरा सिंह की गोद में इनका मृत्यु हुआ था, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था या क्या प्रश्न करता था? तेरी शादी हो गई, तेरी कुर्माई होगी, तू कहाँ रहती है, तेरा नाम क्या है? तो लहना सिंह बचपन में एक लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुर्माई हो गई, यानी 11 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न पलटन साहब सुबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा है? 10, 15, 20 या 8? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, 10 आदमी को पलटन साहब बोल देते कि खंदक में छोड़ के जाना, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहा है खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? खाई में कितने जर्मनों ने हमला? 70, 77, 50 या
100, तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अच्छा ये बताना 70 बड़ा कि 77 बड़ा, जरा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे प्यारे, और लाइव चैट में, यदि लाइव चैट खुला है तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि आंसर जब आप बताएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, जिससे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या बताओगे, बोधा सिंह उनके लड़के का नाम था, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 15 नंबर प्रश्न की कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनियों के साथ, जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है लहना सिंह पलटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था, लहना सिंह जो है ये पलटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था, 16 नंबर से बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, याद रखना। जगाधारी, क्या बताओगे, जगाधारी, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन वीवीआई प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इस साल के लिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77, 105, 1805 या 72, तो सिख राइवल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो कौन सा नंबर था, तो याद रखेंगे 77 उनका नंबर था, यानी आपका 17 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के किसे भेजता है, बोधा सिंह को, वजीरा सिंह को, अंतर सिंह को या कीरत सिंह को, तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वजीरा सिंह को। याद रखेंगे वजीरा सिंह के ही गोद में लहना सिंह का प्राण जो है वो भी छूटा था। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है लहना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता है या उठाता है, वजीरा सिंह को, सूबेदार को, पलटन को या बोधा सिंह को, तो 19 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, लहना सिंह। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया, लहना सिंह जो है ये मृत्यु को गले क्यों लगाया था, देश की रक्षा के लिए, वो हजारा सिंह के कहने पर, या सूबेदारनी की बात रखने के लिए, या घर वालों के लिए, तो 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट सर क्या बताओगे प्यारे, तो सूबेदारनी की बात रखने के लिए, मतलब सूबेदारनी की बात उन्होंने माना था कि सूबेदारनी से उन्होंने वादा किया था, क्या वादा किया था कि हाँ, मतलब सूबेदारनी ने वादा करवाया था आप हमारे पति और बेटे मतलब दोनों की जान बचाएंगे, तो उसने जान बचाया और इसके चक्कर में इनका जान चला गया, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, 22 नंबर प्रश्न की करा सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो सरकार ने सूबेदार को जो ज़मीन है यह पहले कहाँ दिया था, लायलपुर उत्तर प्रदेश में दिया था, यानी आपका लायलपुर पंजाब में, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न का किस कहानी को महान किसी कहानी को महान कौन बनाता है, कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी का घटना, या इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है, सबसे बड़ा कौन बनाता है, चर्चित कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर कहानी का उद्देश्य, मतलब कहानी का क्या उद्देश्य है, हम कहानी पढ़ते तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मेन उद्देश्य इसे का क्या है, मतलब कहानी क्या सिखाना चाहता है, यही कहानी को सबसे बड़ा बनाता है। इसीलिए आप लोग प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह जो है इसको बड़ा बना दी है। ठीक है, क्योंकि वह बहुत बड़ा चीज़ हमें सिखाता है कि छोटे से बच्चे कैसी सोच रखते हैं अपने परिवार के लिए, अपने दादी के लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, या लहना सिंह का साथी था। कीरत सिंह कौन था, 24 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह का भतीजा का नाम क्या था, तो यानी कीरत सिंह नाम था, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की कह रहा है यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, तो आपके 25 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अध्यापन। क्या बताओगे, अध्यापन, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका की गुलेरी जी क्या थे, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, लेखक थे, कवि थे, संपादक थे, या संचालक थे, तो आपके 26 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा संपादक थे। क्या थे, संपादक थे, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे भी से पूछा है कि गुलेरी जी कैसी कविता लिखते थे, गुलेरी जी जो है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमेशा कैसी कविता लिखते थे, देश प्रेम संबंधी, देश संबंधी, हास्य व्यंग, या प्रकृति संबंधी, तो आपके 27 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर होगा देश प्रेम संबंधी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है
गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे? गुलेरी जी जो थे ये किस भाषा के जानकार थे? तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के जानकार थे, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी है? मतलब गुलेरी जी ने मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी है? तो मात्र 3 कहानियाँ लिखी जो उसके प्रमुख रचना में मैंने शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 29 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है? पृथ्वीराज कपूर ने, राज कपूर ने, देवानंद ने या विमल राय ने? तो आपकी 30 नंबर प्रश्न के प्यारे याद रखो विमल राय के द्वारा उसने कहा था कहानी पर फिल्म भी बना हुआ है, इसलिए आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे उसने कहा था फिल्म तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो आप उस फिल्म को भी देख सकते हैं। सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 31 नंबर प्रश्न गुलेरी जी किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ करते थे या हुआ था? गंगा की गोद में दिल्ली की कहानी उसने कहा था या मन की बात? गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? तो 31 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसने कहा था क्या गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? तो उसने कहा था क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है लहना सिंह के किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह जो है ये किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो आप करेक्ट आंसर पंजाब, इंग्लैंड, कश्मीर या फ्रांस की ओर से। तो 32वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बताओगे प्यारे? एकदम करेक्ट, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वह अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी इसलिए वह इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? मतलब जो कहानी में लड़का लड़की है, मतलब आप कह सकते हो कि लहना सिंह तथा सूबेदारनी की भेंट जो है यह कहाँ हुआ था? चौक में, दुकान पर, गली में, सड़क पे, ट्रेन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का प्रश्न है, याद रखोगे चौक में या दुकान पर। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप लगा सकते हो, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहले 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है लड़की कहाँ रहती थी? अतर सिंह की बैठक में, नानी के कोठी में, मगरे में या मामा के घर में? तो 34 नंबर प्रश्न टॉप लेवल का है, तो कह रहा है कि लड़की कहाँ रहती थी? अतर सिंह के बैठक में। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़की कहाँ रहती थी? अतर सिंह के बैठक में, लिख सकते हो मामा के घर वो आई हुई थी और वो ये भी मामा के घर रहता था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन अतर सिंह के बैठक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेना, हालांकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? पंच परमेश्वर पुरस्कार उसने कहा था। ये तीनों ही कौन सी कहानी जो हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का बिल्कुल सी हो जाएगा, उसने कहा था। क्या बताओगे? उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी से? उसने कहा था कहानी से। जूठन किसके द्वारा लिखा गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिक्ष किसके? सिपाही तो आपको पता ही होगा कि मोहन राय किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से उसने कहा था कहानी के नायक कौन? देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो उसने कहा था कहानी के नायक? अभी जस्ट मैं बता रहा था कि अगर पूछ दे आपसे से कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो याद रखोगे, क्या बताओगे? लहना सिंह, यानी आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या कर्म प्रधान? तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी। क्या है? कर्म प्रधान कहानी है, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, मतलब किस शहर के बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है? तो अमृतसर पंजाब का चर्चा किया गया, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर प्रश्न देखिएगा कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मंगनी। क्या बताओगे? मंगनी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था या वजीरा सिंह का भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा। ठीक है, बोधा सिंह या सूबेदारनी का बेटा था। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो 41 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो ये मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा रहते थे, यानी आपके 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी जो है यह अपने पति तथा पुत्र की रक्षा के लिए किससे भीख मांगा था या कहा था, वचन दिलवाया था? तो ये लहना सिंह से दिलवाया
हुआ था। ठीक है, तो यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44वां प्रश्न देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो इसका अभी जस्ट आपसे भी बता ही रहे थे, क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह, और इन्हीं के मतलब गोद में उनका मृत्यु हो गया था। और यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना जरा सा, 45वां प्रश्न है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर के रहने वाले। ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ आप सभी कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और उसके साथ ये चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर का आप टेस्ट कैसे देंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा जितनी भी यूट्यूब पे क्लास कराए जाते हैं, जिस क्लास का पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उस पीडीएफ को मैं फ्री में डाल देता हूँ। कहाँ पे डाल देता हूँ? तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे डाल दिया जाता है। तो आप लोग आकर सिंपल से है ना टेलीग्राम पे सर्च भी कीजिएगा BSB कैरियर, तो हमारा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग लिखिएगा BSEBCAREER, इस प्रकार से BSB कैरियर लिखिएगा तो BSB कैरियर का चैनल दिख जाएगा। और इस चैनल को खोल लेना। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो आपको आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद देखिए पीडीएफ देखना है ना, तो थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो देखिए ये 26 तारीख को मैंने चैप्टर 1 का पीडीएफ डाल दिया। ठीक है, अब ये मैं अभी चैप्टर 2 का क्लास करवाया हूँ, तो इसका भी पीडीएफ मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देख पाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आता जाता रहता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके एक बार, यानी लोगों पे क्लिक करके एक बार फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाकर और इस प्रकार से सारे पीडीएफ को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ऊपर में ही दिखेगा कि हिंदी के चैप्टर 1 का पीडीएफ। अब चर्चा करते हैं चैप्टर 2 की टेस्ट कैसे देंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को सिंपल से खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च वाले आइकन पे आइएगा और सर्च कीजिएगा चैनल के लिंक को BSEBCAREER। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी को BSBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप सभी क्लास 12th वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आर्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, या साइंस वाले या कॉमर्स वाले किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हिंदी का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप हिंदी वाले पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को ये सारा, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, तो ये सारे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आपको टेस्ट दे देना है। तो पिछले वीडियो में आपने क्या किया था, मैंने यह सिखाया था कि चैप्टर 1 का टेस्ट कैसे देना है। बहुत सारे छात्र दिया भी था। तो यदि आप सभी चैप्टर 1 की टेस्ट दे दिए तो अब आपको चैप्टर 1 की टेस्ट नहीं देने की जरूरत है। नहीं दिए तो एक बार दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना बार दीजिएगा टेस्ट आपको ही फायदा होगा। अभी आपको क्या करना है, चैप्टर 2 की टेस्ट देना है, तो चैप्टर 2 उसने कहा था पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यानी क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर डालेंगे। जैसे मेरा नाम निशार है तो मैंने निशार डाल दिया। उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर सही फ़ोन नंबर डालूंगा, जिससे हम कभी भी भविष्य में हम अपने टीचर से रिजल्ट मांग सकते हैं, या हम खुद भी भविष्य में किसी भी रिजल्ट को देख सकते हैं। यानी आपको नंबर सही से डालना। उसके बाद देखिए इसमें टोटल है ना, अभी आपने टोटल कितना प्रश्न की क्लास किया, 45 प्रश्न की क्लास के। और 45 प्रश्न में जो 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे अधिक बार आते हैं, वैसे वैसे प्रश्न का टेस्ट यहाँ पे लगाया गया। तो अब क्या कीजिएगा, इसमें से मात्र 15 प्रश्न का आपको क्या करना है, अच्छे से जो प्रश्न का आंसर सही लग रहा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कंडीशन में लहना सिंह किनके घर आया था, तो अपने मामा के घर आया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस प्रकार से क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर करके जो भी सही लगे उस पर क्लिक कर करके पूरे टेस्ट को सबमिट कर देना है। टेस्ट सबमिट कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको बाद में दिख जाएगा। मतलब जैसे ही पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा रिजल्ट दिख जाएगा। और हमारे द्वारा भी कभी कभी रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो टेस्ट जरूर दीजिए, यहाँ पे आकर सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट ढूंढिएगा इस वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।